आप देख रहे हैं श्री हरि कृपा आश्रम चैनल। संस्थापक स्वामी श्री हरि चैतन्य पुरी जी महाराज। संवारता जाऊं तो मेरा भूत और भविष्य तो अपने आप संवर जाएगा। उसके लिए मेरे को प्रयास करने की आवश्यकता नहीं। ना अभिमान आने देना, ना हीन भावना आने देना। बहुत कुछ कर सकते हो। हमें स्कूल में एक बार कहा गया था जब छोटी छोटी कक्षा में थे हम, कि बेटा संसार में जिसको किसी एक व्यक्ति ने किया है उसे तुम भी कर सकते हो। अब वो असंभव की श्रेणी में नहीं। जिस कार्य को किसी एक ने किया है उसे तुम कर सकते हो। मैंने क्षमा चाहते हुए उठ करके पूछा था, गुरुजी, वो छोटी क्लास में थे, मैंने कहा जिससे एक ने किया है उसे हम कर सकते हैं। जब उस एक ने किया था तब तक तो किसी ने भी नहीं किया था, उसने कैसे कर लिया उसे? इसका तात्पर्य जिसे किसी एक ने किया है उसी को नहीं, जिसे किसी ने भी नहीं किया हो, अगर तू प्रयास करे, अभिमान करके नहीं उसका नाम लेकर के, तो तू असंभव को भी संभव करके दिखा सकता है, कठिन को भी सरल करके दिखा सकता है। जिसे किसी ने ना किया हो उसे भी तू करने की सामर्थ्य रखता है। क्योंकि मैं तो हमेशा कहूंगा, बार बार कहूंगा, नथिंग इज इम्पॉसिबल दिस वर्ल्ड। मैंने तो अपनी डिक्शनरी में से इम्पॉसिबल शब्द ही हटा दिया है, क्योंकि इम्पॉसिबल तो अपने आप ही आई एम पॉसिबल बोल रहा है। इम्पॉसिबल की स्पेलिंग क्या है? आई एम पॉसिबल। लो, अब जब भी इम्पॉसिबल लिखो ना तो ध्यान देना इसमें क्या क्या आ रहा है। आई एम पॉसिबल। ये आज नहीं, जब मैं छठी कक्षा में पढ़ता था, सोचिए आप कितने जमाने पुरानी बात है, तब की बात बता रहा हूं आपको। तब ये परिभाषा दी थी मैंने निबंध प्रतियोगिता में, मैंने यही लिखा था इम्पॉसिबल का। आज तो जगह जगह इसकी चर्चा है, क्योंकि टेलीविजन पर भी बहुत वर्षों से बोल रहा हूं। Impossible itself say that I am possible, so nothing is impossible in this world। संसार में कुछ भी असंभव नहीं है, बस तू लगन के साथ आगे बढ़ तो सही। क्यों लाता है हीन भावना? मैं क्या कर सकता हूं, मैं क्या बन सकता हूं? कुछ नहीं। अरे हम तो गरीब परिवार में पैदा हुए हैं, हमारे पास कोचिंग के लिए पैसे भी नहीं है, हम तो छोटे से गांव में रहते हैं, हम क्या बन सकेंगे? अरे देश का राष्ट्रपति, देश का महान वैज्ञानिक वो अब्दुल कलाम दक्षिण के प्रांत में छोटे से गांव में पैदा होकर के, एक मछुआरे का बेटा, जिसकी बहन उसकी पढ़ाई का खर्चा करती है। पुराने उदाहरणों को छोड़िए, वर्तमान में देखो आप, पढ़ने के लिए पैसा नहीं है, बहन अपने जेवर बेच करके पढ़ाती है। वो इतना महान वैज्ञानिक बन सकता है, देश का राष्ट्रपति बन सकता है। अगर तुम चाहो तो क्या नहीं कर सकते? हमारे इसी हरियाणा प्रांत की वो कल्पना चावला, सोचा था किसी ने कभी अंतरिक्ष तक में जाकर के भारत के झंडे को लहरा सकती है। अगर तुम चाहो तो क्या नहीं कर सकते हो? क्यों हीन भावना लाते हो? हीन भावना की जब जब चर्चा आई है, मेरे को एक उदाहरण याद आए बिना नहीं रहता है। इस शरीर का जन्म जिस क्षेत्र में हुआ, वहां पर एक बुरी प्रथा भी थी। वंस अपॉन ए टाइम, अभी भी बहुत जगह वो प्रथा है, सिर पर मैला ढोने की प्रथा। विकासशील भारत में अभी भी कई जगह पर सिर पर मैला ढोया जाता है, समाज के हमारे एक वर्ग के द्वारा। उस जमाने की उदाहरण बता रहा हूं आपको। वो छोटी अवस्था थी, मैंने क्या देखा, मैं चल रहा था, अचानक एक धनाढ्य नवयुवक, जिससे अचानक वो महिला टकरा गई, जिसके सिर पर वो गंदगी का टोकरा था। अब शब्द कहने लगा, जाति वाचक शब्दों का इस्तेमाल करके उसको गालियां देने लगा, तिरस्कार करने लगा। शर्म नहीं आती? अपनी औकात देखिए, गंदगी साफ करने वाली हमसे छूती है। मेरे मन में आया कितना गलत बोल रहा है, इसको कुछ कहा जाए। मैंने नहीं सोचा कि मैं बहुत छोटा सा हूं, इससे कहां कहता हूं, पर एक अंदर से आ रहा था, पर मुझे कहने की जरूरत नहीं पड़ी, क्योंकि उस महिला ने जिसे अपवित्र मानते थे, अशुद्ध मानते थे, जिसके लिए अपशब्द कहे जा रहे थे, उसने जवाब दिया। मालूम है क्या? वो उलट करके बड़े आत्मविश्वास से कहती है, तेरी मां ने कभी गंदगी साफ नहीं करी? तेरी मां ने कभी गंदगी साफ नहीं करी? सकबकाया वो नवयुवक, जिसकी उम्मीद नहीं थी, वो शब्द सुन करके वो कहता है, वो तो हमारी मां है, इसलिए हमारी गंदगी साफ करती है। बोले, मैं सारे गांव की मां हूं, मैं सारे गांव की गंदगी साफ करती हूं। वाह, कहीं कोई हीन भावना नहीं। मेरा कहने का भाव ये नहीं कि तुम गंदगी साफ करना, मेरा कहने का भाव ये नहीं है कि तुम गंदगी के टोकरे उठाना, मेरा कहने का भाव हर किसी नहीं है
कि अभी भी ये कुप्रथाएं शेष रहे, लेकिन मेरा कहने का भाव यह कि तुम्हारे मन में हीन भावना नहीं आनी चाहिए। जो तुम कर रहे हो उसे करते हुए हीन भावना ना आए, अपने कार्य को ठीक से निष्पादित करने की कोशिश करो, तुम्हारा भविष्य उज्जवल होगा। कोई रोकने की कोशिश नहीं कर सकता है, तुम्हें आगे बढ़ने से रोकने की किसी की सामर्थ्य नहीं है दुनिया में। तुम बढ़ोगे। हां, अभिमान मत करना, ईश्वर की कृपा को अनुभव करते हुए चलना। प्रार्थना तो होती होगी यहां, विद्यालय शुरू होने से पहले रोज होती होगी यहां, हम पढ़ते थे तब भी होती थी। हमारे टाइम में रोज अलग अलग प्रार्थना बोलती थी, उसमें से एक प्रार्थना थी, तुम ही हो माता, आती है तो बोलो ना, पिता तुम ही हो बंधु सखा तुम ही हो माता, पिता तुम ही हो बंधु सखा तुम ही। समय काफी आगे बढ़ रहा है, आगे भी स्कूल में जाना है, पूरा न सुना करके मैं खाली जो कहना चाहता हूं वो अवश्य कहूंगा। ये प्रार्थना बोलते बोलते एक दिन मैं रुक गया। हमारे अध्यापक ने कहा, प्रार्थना क्यों बंद की बेटा? मैंने कहा मैं नहीं बोलूंगा, क्षमा चाहता हूं, मैं नहीं बोलूंगा। व्यायाम के शिक्षक होते थे, क्या कहते हैं उनको, पीटीआई। उन्होंने कहा, बेटा आप प्रार्थना क्यों नहीं बोल रहे हो? मैंने कहा मैं नहीं बोलूंगा, माफी चाहता हूं, मैं नहीं बोलूंगा। हमारे क्लास टीचर आए, कक्षा अध्यापक आए, उन्होंने कहा बेटा प्रार्थना क्यों नहीं बोल रहे हो? मैंने कहा मैं नहीं बोलूंगा। आखिर में हमारे प्रधानाचार्य ने कहा, बेटा प्रार्थना क्यों नहीं बोल रहे हो, बीच में क्यों रोक दी? मैंने कहा सर मैंने कह दिया मैं नहीं बोलूंगा, आप चाहे मुझे चाहिए जो दंड दे दीजिए, लेकिन मैं प्रार्थना नहीं बोलूंगा। आखिर वजह क्या है बेटा? थप्पड़ नहीं मारा उन्होंने, तो हमारी भावनाओं की कदर करते थे। आज तक अगर हमारे कोई अध्यापक मिल जाएं, सच मानिए वो पैर छूने को बढ़ते हैं, लेकिन अभी तक मन करता है कि पहले बढ़कर के उनके चरण छू लो, क्योंकि उनके आशीर्वाद से कहां से कहां पहुंचे हैं। मां बाप के आशीर्वाद, शिक्षकों के आशीर्वाद, बड़ों के आशीर्वाद, इसे मामूली मत समझिएगा। ये मामूली नहीं है। आपका प्रयास अपना महत्व रखता है, लेकिन लोगों की शुभकामनाएं अपना महत्व रखती हैं, बड़ों के आशीर्वाद अपना महत्व रखते हैं, और ईश्वर की कृपा अपना महत्व। ये सब का समन्वय ही आपको सफलता के स्तर तक पहुंचाता है, इसे मत भूलिए। क्यों नहीं बोलना चाहते हो? मैं कहा सर अभी हम छोटे छोटे बच्चे हैं, नन्हे मुन्ने बच्चे हैं, और अभी से हमारे मन में निराशा, अभी से हमारे मन में हताशा, अभी में हमारे मन में हीन भावना। मैं नहीं बोलूंगा इस प्रार्थना को। क्यों? यही तो पंक्ति है इसमें, जो खिल सके ना। अभी तो हमारा टाइम आने वाला है खिलने का। अरे वक्त आएगा हम खिलेंगे, महकेंगे, और इस बगिया को महकाएंगे। कैसे कहते हैं हम कि हम जो खिल, यही तो पंक्ति थी इसमें, जो खिल सके ना। बहुत थप्पड़ पड़े थे मेरे को, लेकिन गाल में नहीं, शाबाशी देते हुए पेट, शाबाश बेटा, शाबाश बेटा। मेरे गुरुजनों की आंखों में आंसू आ गए थे, कूद के पांव पालने में दिख रहे हैं, पता नहीं तू क्या बनेगा। हमें पूरा विश्वास है कि एक दिन हम ही नहीं, ये पूरा क्षेत्र तेरे पर नाज करेगा। लग रहा है ऐसा। इतने चौथी कक्षा का बच्चा ये तर्क प्रस्तुत कर रहा है। ये ऐतिहासिक घटना है वहां, जिसका प्रमाण है कि पूरे राजस्थान में प्रिय प्रार्थना में से पंक्ति हटाई गई और बदली गई। अब तू ही बता दे बेटा कि तू क्या बोलना चाहता है। मैंने कहा सर अगर मुझसे बुलवाना चाहते हो प्रार्थना, तो मैं इसकी जगह ये बोल सकता हूं, जो कल खिलेंगे वो फूल है हम, लेकिन अभिमान ना आ जाए इसके लिए अगली पंक्ति से कोई विरोध नहीं, तुम्हारे चरणों की धूल है हम, वो तो जरूर बोलो। अभिमान ना आ जाएगा, अकड़ ना आ जाएगा, हम अपने आप को कुछ समझ ना बैठे, तब भी हमारा प्रगति का मार्ग अवरुद्ध हो जाएगा। हम संतुष्ट हो गए, हम कुछ हैं, हम कुछ बन गए हैं, तो ये होगा कुछ करना बाकी नहीं है, तो अब आगे नहीं बढ़ पाओगे। और अगर हीन भावना अभी पता नहीं हम कुछ बन पाएंगे कि नहीं, कर पाएंगे कि नहीं, आप कोशिश करो मेरे प्यारे बच्चों, मेरे देश के भविष्य प्यारे बच्चों, मेरे देश के भावी कर्णधारों, मेरे प्यारे बच्चों और मेरे सब भाई बहन, आप लोग प्रयास करो
ईश्वर की कृपा हो, आप कुछ ऐसा कर सकें कि आपको आत्मसंतुष्टि हो, सेल्फ सेटिस्फेक्शन हो, आपको, आपके परिवार को, आपके संपर्क के लोगों को, आपके क्षेत्र के लोगों को आत्मसंतुष्टि भी हो और गर्व भी महसूस हो, कुछ ऐसा करके दिखा सके। इस देश का भविष्य उज्जवल हो, लेकिन वो निर्भर है आप सब पर। हमारी निगाहें तो, हमारे बुद्धिजीवियों की निगाहें तो, हमारे बड़े लोगों की निगाह आप पर टिकी है। मेरे प्यारे बच्चों, आशा ही नहीं, पूर्ण विश्वास है। 1914 है, 14 से 1914 से लंबा समय, इतना महान प्रयास में जुटा हुआ ये संस्थान, ये विद्यालय, ये संगठन और भी महान कार्य कर सके। देश के सुयोग्य भावी नागरिक यहां से निकल सके, हमारे देश का, हमारे क्षेत्र का, हम सबका और सारे समाज का भविष्य उज्जवल होगा, ऐसा मुझे विश्वास है। और ऐसा हो जाए, ईश्वर से प्रार्थना करता हूं। मन बहुत कुछ कहने को है, लेकिन आप जानते हैं सुबह से निकले हैं हम लोग, और सभी की इच्छा है कि सभी विद्यालयों में बच्चों को कुछ ना कुछ संबोधन जरूर मिले। आप सबकी भावनाओं की कदर करते हुए उस व्यस्त कार्यक्रम में से भी मैं नहीं आया हूं, आपका प्यार और आपके संस्कार खींच के मुझे लाए हैं। आपके उन संस्कारों की, आपके उन पवित्र मूल्य और मर्यादाएं जो भारत की, जिन्हें आप पालन कर रहे हैं, उनकी प्रशंसा किए बिना नहीं रहूंगा। प्रशंसनीय है, सराहनीय है, और आप आगे बढ़ सकें और समाज के लिए महान कार्य कर सकें। बहुत बहुत शुभकामनाएं। वो गलत शब्द निकला हो उसके लिए क्षमा चाहते हुए, समय अभाव के कारण, क्योंकि आगे भी एक कॉलेज में और जाना है अभी, और फिर वहां 4 बजे से 7 बजे वहां कॉलेज में, वहां जहां प्रवचन चल रहा है नियमित, वहां भी प्रवचन है, रात्रि को भी कुछ कार्यक्रम है। तो लगातार 20-22 घंटे 26 साल से ईश्वर की कृपा से, मेरी सामर्थ्य नहीं है, आपके बीच ही रहता हूं। अच्छा लगता है और अच्छा लगेगा कि आप कुछ ऐसा करो और तब उस समय कहो कि हमने भी आपको सुना था, और आज हमारा नाम सारे क्षेत्र में, सारे राष्ट्र में है, सारी दुनिया हमें जानती है। हम कुछ ऐसा कर रहे हैं। आपसे ज्यादा, आपके परिवार से ज्यादा मुझे नाज होगा आप पर, मुझे गर्व होगा। आशीर्वाद भी, शुभकामनाएं बार बार आप सबको। धन्यवाद। कामा के कन्हैया की, कामा के कन्हैया की, लाठी वाले भैया की, लाठी वाले भैया की। हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। भारत माता की। जरा जोर से बोलिए। भारत माता की जय। भारत माता की जय हिंद, जय हिंद, वंदे मातरम, वंदे मातरम। धन्यवाद। बहुत बहुत स्वामी जी ने बहुत ही अच्छे शब्दों में देश प्रेम, राष्ट्रभक्ति की जो ज्योति आपके अंदर जगाई, मुझे विश्वास है कि वो ज्योति हमेशा के लिए प्रज्वलित रहेगी। कामयाबी का और सफलता का जो सूत्र आपको दिया, उसे आप अपने जीवन में जरूर अपनाएंगे। निराशा, हताशा, इससे दूर रहेंगे, खुद सुधरेंगे, दूसरों को सुधारेंगे। मौत का बेरहम इतिहास बदल सकते हो, मौत का बेरहम इतिहास बदल सकते हो, पाप पुण्य का विश्वास बदल सकते हो, पाप पुण्य का विश्वास बदल सकते हो। यदि महाराज श्री के अमृत वाणी पर रखें भरोसा, तो मैं कहता हूं धरती तो क्या, तुम आकाश बदल सकते हो। अब मैं विद्यालय के प्राचार्य श्री बालकृष्ण
गर्ग जी से प्रार्थना करूंगा कि वे भेंट स्वरूप शॉल महाराज जी के चरणों में चढ़ाएं। श्री प्राचार्य जी। प्राचार्य से मेरी प्रार्थना कि वे बाहर से आए हुए और बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि जिन्होंने इतनी अच्छी वाणी से हमें इस बात के लिए प्रेरणा दी कि संसार में कुछ भी असंभव नहीं है। जो कुछ भी हम प्राप्त करना चाहते हैं वो प्राप्त कर सकते हैं। तो मैं सभी से ये प्रार्थना करूंगा कि इस बात को अपने मन में गांठ लें कि हमें जो प्राप्त करना है वो करेंगे। मैं सभी अध्यापक साथियों का इस बात के लिए धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने इस कार्यक्रम को सफल बनाने में मेरा पूरा सहयोग दिया। सबसे ज्यादा बधाई के पात्र मेरे प्यारे बच्चे हैं जिन्होंने इस गर्मी के होते हुए भी पूरे समय तक अनुशासन में रहे और बैठे रहे, चाहे कितनी भी प्यास लगी है। तो मैं अपने बच्चों का बहुत ही आभार व्यक्त करता हूँ जिन्होंने उसको बहुत ध्यान से सुना है। अब बाहर से आए हुए महानुभाव और गुरुजी से मैं प्रार्थना करता हूँ, आमंत्रित करता हूँ कि आप हमारे ऑफिस में चलकर जलपान ग्रहण करें। धन्यवाद। हरि बोल, 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 हरि बोल। रणवीर जी यहाँ आ जाएंगे, जैसे यहाँ का कार्यक्रम है वो आपको बताएंगे। जो बात है सबको आराम से ये संस्कार तो होने चाहिए, जहाँ आवश्यक है वहाँ बहुत अच्छा। चलिए साइड से चलिए, चले चले आगे इधर आगे चलिए चलिए आगे चलिए चलिए चलो लेफ्ट 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 इधर से कह रहे हैं, इधर से कह रहे हैं। चल चल ठीक ठीक हाँ ठीक ठीक ठीक
राजाधीश्वर श्री 1008 स्वामी हरि चैतन्यपुरी जी महाराज विद्यालय में पधारे हैं और यह भी एक भगवान का हमारे ऊपर आशीर्वाद है, महाराज जी का बहुत बड़ा, जो हमारे विद्यालय को अग्रवाल साहब का मेरे ऊपर बड़ा एहसान है कि उन्होंने मुझे बताया महाराज जी सौनी पर पधार रहे हैं और उनका प्रवचन होगा, तो मैंने उनसे रिक्वेस्ट की और जो हमारे चेयरमैन है श्री श्रीपाल जी जैन, मैंने उनसे कंसल्ट किया, उन्होंने कहा ये तो सबसे बड़ी बात है, बहुत अच्छी बात है। तो मैं महाराज जी का विद्यालय पधारने पर उनका हार्दिक अभिनंदन करता हूँ, हार्दिक स्वागत करता हूँ और संस्थान में प्रधान श्री आनंद प्रकाश जी पंडित जी का इस विद्यालय पर आशीर्वाद भी है, प्रबंधक श्री कुंवर समन सिंह शर्मा, श्रीपाल जी जैन और श्री सतपाल जी जैन और डॉक्टर अग्रवाल, जिनका जिनकी वजह से ही जो सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। दूसरी बार इस विद्यालय प्रांगण में जहां प्रथम आगमन पर ही एक सुंदर उज्जवल भविष्य का प्रतिरूप नजर आ रहा है। जहां अच्छे संस्कार आप सबको देने की कोशिश की जा रही है, अच्छी शिक्षा आप सबको देने की कोशिश की जा रही है, वहां आने पर मैं स्वयं अपनी हार्दिक प्रसन्नता अभिव्यक्त करता हूं। जेपी जैन विद्यालय में प्रतिभाएं आप सबके अंदर मौजूद है, मात्र उजागर करने की आवश्यकता है। कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं जिसमें कोई प्रतिभा न छुपी हो। शायद कई बार आपको भी एहसास न हो कि हम इस योग्य भी बन सकते हैं। सड़क के किनारे पड़े उस झूठ को कम मालूम था कि बहुत सुंदर कलाकार के द्वारा कलाकृति बनाने के बाद ड्राइंग रूम में सजाने लायक भी बन सकता है, वो नहीं जानता। मिट्टी के उस ढेले को कम मालूम था कि कोई कुम्हार आकर के बहुत सुंदर उसका एक पात्र बना सकता है, बहुत सुंदर सुंदर आकार दे सकता है उसे। कौन जानता था उस धातु को कि उसके बहुत सुंदर सुंदर आकार बना करके बहुत ऊंचा स्थान दिलाया जा सकता है। कोई नहीं जानता। श्रेय जाता है प्रतिभा उजागर करने वाले। एक छोटा सा उदाहरण मुझे याद आया कि एक गुलाब के बहुत बड़े पौधे के नीचे एक पत्थर पड़ा हुआ था। उनकी आपस में चर्चा होती है। माय इमेजिनेशन। अभिमान में अकड़ा हुआ वो गुलाब का फूल खिला हुआ बड़े तिरस्कारपूर्ण शब्दों का इस्तेमाल करते हुए अपने नीचे उस बड़े पत्थर से कहता है
अरे वो पत्थर, तुम वहीं के वहीं पड़े हो और हमें देखो हम कहां से कहां पहुंच गए। हमारी जब कलम लगाई गई तुमसे भी नीचे थी, और आज हम तुमसे कितना ऊपर पहुंच चुके, कितना सुंदर रूप हमारा निखर चुका है और कितनी खुशबू हमारे चारों ओर फैल रही है। तुम वहीं पड़े थे, वहीं पड़े हो और वहीं पड़े रहोगे। पत्थर कहने लगा कि मुझे बहुत खुशी है, मेरे साथ में मेरे से भी नीचे जो कभी रहा हो आज बहुत आगे वो बढ़ चुका है, ये देख करके मुझे बहुत खुशी हो रही है। तुम्हारी तरक्की से मुझे ईर्ष्या नहीं, जलन नहीं, लेकिन अरे वो गुलाब के फूल, अभिमान में अकड़ करके किसी का तिरस्कार मत करो। कौन जानता है भविष्य के गर्त में क्या छिपा हुआ है। कोई प्रतिभा को उजागर करने वाला मिल गया, पता भी नहीं चलेगा कि मेरा जीवन भी कब कहां से कहां पहुंच जाए। ये अभिमानी का सिर हमेशा नीचा होता है, इसलिए अभिमान करना ठीक नहीं। गुलाब का फूल फिर अकड़ करके कहने लगा, अंगूर खट्टे हैं ना, कुछ बन नहीं सकते हो, तब तुम ऐसा कह रहे हो। पत्थर ने सोचा कि चुप रहना ही अच्छा है, शांत रहना ही अच्छा है। ठीक है, समय ने पलटा खाया। एक मूर्तिकार उधर से गुजर रहा था। उस मूर्तिकार की निगाह पड़ी उस पत्थर पर जो गुलाब के पौधे के नीचे पड़ा हुआ था। बड़ा सुंदर पत्थर है, इसकी तो बड़ी प्यारी मूर्ति बनाई जा सकती है। पत्थर को उठवाया, अपने घर में लेकर के आया और छेनी और हथौड़ी की चोटें शुरू हो गई। जैसे 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 चोट पड़ती रही उसका रूप निखरता रहा। बड़ी आकर्षक एक मूर्ति बनी। मन नहीं कर रहा है कि इसे किसी और को बेचूं, लेकिन घर में अभाव है इसलिए बेचनी पड़ेगी। दुकान में लाके रखी। एक धनाढ्य व्यक्ति वहां से निकला, आकर्षक मूर्ति को देखा। मंदिर मैंने बनवाया है, अच्छी मूर्ति नहीं मिल पाई, लेकिन आज तो बड़ी अच्छी मूर्ति दिखाई दे रही है। मुंह मांगी कीमत देकर के उस मूर्ति को खरीदा। खरीद करके अपने घर पहुंचा, मंदिर में स्थापित कराई। लोगों ने प्यार, श्रद्धा और विश्वास से पूजन शुरू किया। तो फल देवी देवता नहीं देते हैं, भगवान नहीं देते हैं, तीर्थ नहीं देते हैं, फल देता है हमारा विश्वास। जहां भी हमारा विश्वास हो हमें वहां से बहुत कुछ मिल सकता है। लोगों की मनोकामनाएं पूरी होने लगी, जय जयकार होने लगी, दूर दूर तक चर्चा फैली। और वो चर्चा फैलते फैलते उसी गांव में पहुंची जहां से मूर्ति बनने से पहले पत्थर के रूप में थे। एक व्यक्ति उस बगीचे के पास से निकलते हुए उसी फूल को, उस गर्वीले फूल को, उस अकड़ वाले फूल को तोड़ करके ले आया। वहां ला करके मूर्ति के चरणों में चढ़ाया, मस्तक नवाया। मूर्ति ने पहचाना ये तो वही फूल है जो अभिमान में अकड़ करके मेरा तिरस्कार कर रहा था, मेरा अपमान कर रहा था, बड़े दुर्वचन कह रहा था, लेकिन मैं ऐसा नहीं करूंगी। बड़े प्यार से मूर्ति ने कहा मुस्कुरा करके, ए पुष्प, मैंने तुझे पहचान लिया है, तू वही फूल है ना, मैं तेरा तिरस्कार नहीं कर रही हूं, लेकिन याद करो मैंने क्या कहा था कि कोई प्रतिभा उजागर करने वाला मिल जाए तो मेरे जैसे बेकार पड़े पत्थर को भी आज इस लायक बना दे कि तू भी मेरे चरणों में आकर के पड़ा हुआ है। कई बार आपको भी लगेगा कि हम क्या बन सकते हैं, हम जीवन में क्या पा सकते हैं, हम कहां तक पहुंच सकते हैं। कई बार आपको भी नहीं लगेगा कि हम इस योग्य नहीं हो सकते हैं। आपकी प्रतिभाओं को उजागर करने वाला अगर कोई मिल जाए तो आपकी कल्पना से परे आपका जीवन हो सकता है। श्रेय जाता है शिक्षकों पर, श्रेय जाता है माता पिता पर, श्रेय जाता है अभिभावकों को, श्रेय जाता है आपके आसपास के वातावरण को जो आपको सहायता प्रदान करते हैं जीवन में आगे बढ़ने में। आपने तो कोशिश कर ली, आपकी कोशिश, इनके प्रयास, सबकी शुभकामनाएं, बड़ों का आशीर्वाद। और मैंने सुना है, हमेशा कहा करता हूं, गॉड हेल्प्स दोज हु हेल्प। बहुत अच्छे।
वही मर्दा मदद खुदा, जो खुद कोशिश करते हैं वो परमात्मा भी उसकी सहायता करते हैं, और जब वो सहायता करते हैं तो सफलता ना मिले ऐसा हरगिज भी नहीं हो सकता है। आपको हो सकता है, लेकिन इसके लिए मैं हमेशा कहा करता हूं, आपके जीवन में पहले एक लक्ष्य होना चाहिए। अधिकांश लोगों के जीवन में कोई लक्ष्य नहीं है। क्या बनना चाहते हो, क्या पाना चाहते हो, किस मुकाम पर पहुंचना चाहते हो, शायद अधिकांश लोगों को मालूम ही नहीं। और मैं कहा करता हूं कि लक्ष्य विहीन, एमलेस व्यक्ति का जीवन कैसा होता है, जस्ट लाइक ए पेंडुलम, जैसे घड़ी का पेंडुलम जब तक चाबी है तब तक हिलता डुलता है, लेकिन एक कदम भी आगे नहीं बढ़ता है। बिल्कुल ठीक ऐसे लक्ष्य विहीन मानव भी जब तक श्वास रूपी चाबी है तब तक हिलता डुलता है, कुछ ना कुछ करता है, लेकिन जीवन में कुछ हासिल नहीं कर पाता, जीवन में आगे नहीं बढ़ पाता, कोई लक्ष्य अपना प्राप्त नहीं कर पाता। इसलिए सबसे पहले जीवन में लक्ष्य हो। लक्ष्य निर्धारित होने के बाद आपको मार्गदर्शन मिले, आप उस पर चलना प्रारंभ करें, और आपके प्रयास के साथ साथ सबकी शुभकामनाएं, सबके आशीर्वाद और ईश्वर की कृपा आपको जीवन में सफलता अवश्य ही हासिल कराएगी। इसमें कोई संदेह नहीं। आप अधिकांशतः अपने भविष्य के प्रति बहुत आशंकित रहते हैं। क्या आप नहीं चाहते आपका भविष्य उज्जवल हो? बोलिए, बताइए, आपका भविष्य उज्जवल हो, क्या आप नहीं चाहते? सब चाहते हैं। हमारा फ्यूचर बहुत अच्छा हो, हर कोई चाहता है, लेकिन इसके लिए पहले आपको अपने वर्तमान को संभालना पड़ेगा। अभी जहां कॉलेज में मैं कह रहा था, यही बात उभर करके आई थी कि लर्न फ्रॉम पास्ट, थिंक फॉर फ्यूचर, बट लिव इन प्रेजेंट। भूतकाल से प्रेरणा लो, भविष्य के लिए योजना चाहे बनाओ, लेकिन वर्तमान में जीना सीख लो। जो वर्तमान में जीना सीख गया है उसका भूत और भविष्य तो अपने आप समझ जाता है, उसके लिए अलग से कोशिश करने की आवश्यकता नहीं है। हम में से अधिकांशतः अपना समय बर्बाद काहे में करते हैं? या तो भूतकाल के लिए समय बर्बाद करते हैं, हमारा तो टाइम ऐसे निकल गया, हम तो पढ़ नहीं पाए, हम तो कुछ कर नहीं पाए, हमारा तो जीवन ऐसे ही निकल गया, हम तो कुछ बन नहीं पाए। ज्यादातर लोग अपने भूतकाल के लिए चिल्लाते मिलेंगे आप। हम जब पढ़ते थे, एक पंक्ति उभर करके आई उस समय हमारे सामने कि डोंट क्राई ऑन स्प्लिट मिल्क, जो दूध उबल गया है उस पर मत चिल्लाओ। अधिकांश माताएं बहनें क्या करती हैं, जब दूध उबलता देखती हैं तो वो चिल्लाती है, हाय दूध उबल गया, हाय दूध उबल गया। ये हाय हाय करते करते जो बचा है वो भी उबल जाएगा। डोंट क्राई ऑन स्प्लिट मिल्क, जो उबल चुका है उस पर मत चिल्लाओ, जो बचा है उसे उतार लो, वरना वो भी सारा का सारा उबल करके बर्बाद हो जाएगा। डोंट क्राई ऑन स्प्लिट मिल्क, जो गिर चुका है उस पर मत चिल्लाओ, उस पर अपना समय बर्बाद हाय हाय करके मत करो। अब जो बचा है इसे संभालो। अभी भी तुम बहुत कुछ कर सकते हो, अभी भी अपने भविष्य को उज्जवल बनाने के लिए वर्तमान के जो क्षण मिले हैं इनको संवार सकते हो। ज्यादातर हम भविष्य की योजना बनाएंगे या भूतकाल के लिए रोते रहेंगे, भविष्य में हम ऐसा करेंगे, भविष्य में ऐसा करेंगे, हम ये बन गए तो ऐसा करेंगे, ऐसा हो गया तो हम ऐसा करेंगे। वर्तमान में क्या करना था इससे वंचित रह जाते हैं, और जब वर्तमान को नहीं संवारते हैं तो बुरा मत मानना, भूत और भविष्य हमारा बिगड़ जाएगा। उसे संभालने की सामर्थ्य किसी के अंदर नहीं, चाहे आप ढोंग में, चाहे पाखंड में, चाहे अंधविश्वास में कहीं भी नाक रगड़ते रहना, आपको कुछ भी मिलने वाला नहीं। किसी भी ज्योतिषी के आगे हाथ मिलाते रहना, कहीं भी जाकर के अपनी जन्म पत्री दिखाते रहना, कहीं भी जाकर के अपने भाग्य का रोना रोते रहना, आपको कुछ मिलने वाला नहीं। अपने भाग्य के निर्माता, उसको संवारने वाले आप खुद हैं। अगर चाहो जब समझ आ जाए तब से समझ जाओ, अपने वर्तमान के एक एक क्षण का सदुपयोग करते हुए चलो, वर्तमान में जो काम मिला है उसे ठीक रीति से पालन करते चलो। मैं दावे से कह रहा हूं आपका जीवन कितना अच्छा हो जाएगा, शायद आपने भी कभी कल्पना न की। और बार-बार कहता हूं कि लोगों के जीवन से प्रेरणा लो ना, अपना एक आदर्श बनाओ। किसी को जिस क्षेत्र में तुम आगे बढ़ना चाहते हो उसमें अपना एक आदर्श बनाओ। देखो फलाना कहां से कहां तक पहुंचा है, जब वो वहां से वहां तक पहुंच गया तो हम क्यों नहीं पहुंच सकते? वो आसमान से टपका था क्या? वो आसमान से टपका था जो उस स्थिति तक पहुंच गया है, जिसने इतना कुछ हासिल कर लिया है।
बार बार दोहराने जैसा लगेगा, लेकिन एक वाक्य में बार बार दोहराता हूं, इवन ए लॉफ्टिएस्ट टावर राइजेस फ्रॉम ग्राउंड। इवन ए लॉफ्टिएस्ट टावर, ऊंची से ऊंची मीनार भी इसी जमीन से उठती है, कोई आसमान से नहीं टपकती है। जिन्होंने कुछ किया है, जिन्होंने कुछ पाया है, जिन्होंने कोई मुकाम हासिल किया है, वो भी किसी मां के गर्भ से पैदा हुए हैं। जब वो कर सकते हैं तो तुम क्यों नहीं कर सकते हो? आगे बढ़ने की कोशिश करो, तुम आगे बढ़ने की कोशिश करो, वो परम सत्ता तुम्हारी सहायता करेगी, अवश्य ही सहायता करेगी और तुम्हें सफलता मिलेगी। आप लोग सफल हो, जीवन में आगे बढ़ सको। बहुत कुछ कहने को मन कर रहा है, अभी और कई कॉलेजों में प्रवचन हुए, बहुत लंबा लंबा प्रवचन भी हुआ है, लेकिन मैं तो सार रूप में आपसे कह रहा हूं, वर्तमान में जो क्षण मिले हैं इनको बर्बाद मत करना, एक क्षण भी बर्बाद मत करना, व्यर्थ के चिंतन में बर्बाद मत करना, व्यर्थ की सोच में बर्बाद मत करना, व्यर्थ के वार्तालाप में बर्बाद मत करना, व्यर्थ के देखने सुनने में अपना समय बर्बाद मत करना। बस जिस काम को अपना प्रमुख आपका कर्तव्य है, बस उसको ठीक से पालन करते रहना, उसमें अपने एक ही क्षण का सदुपयोग करना, आपका भविष्य उज्जवल होगा, निसंदेह होगा। कोई टालने की कोशिश नहीं कर सकता है, किसी की हिम्मत नहीं। विद्यालय आपको बहुत सहायता दे रहा है, आपके परिवार ने आपको सहयोग दिया है, आप इतने अच्छे विद्यालय में आकर के प्रवेश लेकर के पढ़ रहे हैं, यह आपके परिवार का सहयोग है, यहाँ पर शिक्षकों का सहयोग है, यहाँ के प्रशासन का आपको सहयोग है, सब आपको सहयोग दे रहे हैं। लेकिन आपने खुद अगर कोशिश न की तो सबके सहयोग को बेकार कर दोगे। मेरे प्यारे बच्चों, जो मैं नहीं चाहता हूं, मैंने अनुभव करके देखा चार कृपाओं को। चार कृपाएं कौन कौन सी हैं? पहली कृपा है परमात्मा की कृपा। अब उस परमात्मा को चाहे आप राम कह लो, चाहे कृष्ण कह लो, चाहे शिव कह लो, चाहे अल्लाह कह लो, चाहे वाहिगुरु कह लो, चाहे खुदा कह लो, चाहे तीर्थंकर कह लो, जो भी कहना चाहो आप कह लो, नो प्रॉब्लम। वो एक परम सत्ता जो भी, पहली है परमात्मा की कृपा, दूसरी है गुरु की कृपा, तीसरी है शास्त्र की कृपा और चौथी है आत्म कृपा, यानी हमारी कृपा। बड़े ध्यान से सुनिएगा, बस 2 मिनट के अंदर आपको इसका भाव बताने की कोशिश करूंगा। पहली है परमात्मा की कृपा, दूसरी है गुरुजनों की कृपा, तीसरी है शास्त्रों की कृपा और चौथी है आत्म कृपा। परमात्मा की कृपा सर्वोपरि मानी है, लेकिन आत्म कृपा के महत्व को नकार नहीं सकते हो। परमात्मा कृपा कर दे, गुरु कृपा कर दे और गुरु के माध्यम से आप पर इन पुस्तकों की भी कृपा हो जाए, ज्ञान की कृपा भी हो जाए, लेकिन अगर आपने खुद कोशिश न की तो सारी कृपाओं को बेकार करके रख दोगे कि काम नहीं आने वाली है, कुछ भी काम आने वाली नहीं। माँ बाप ने आपको जन्म दिया, पाला पोसा, इस लायक बनाया, अच्छे स्कूल में आपको एडमिशन दिला दिया, किताबें दिला दी, यूनिफॉर्म दिला दी, आपके यहां आने का इंतजाम करा दिया, सारी व्यवस्था कर दी। यहां आप आए हो, आपको टीचर्स पढ़ा रहे हैं, वो किताबें भी आपके सामने आ रही हैं, माँ बाप ने कृपा की, गुरुजनों ने कृपा की, शास्त्र की कृपा भी अपने आप हो गई, लेकिन आत्म कृपा नहीं हुई तो फिर भी बच्चे फेल क्यों होते हैं? सोचिए, किसी के अंक ज्यादा आते हैं, किसी के कम क्यों आते हैं? कोई कॉलेज टॉप करता है और कोई फेल हो जाता है, आखिर क्यों? स्कूल में तो वही पढ़ाया जा रहा है, सबको बराबर पढ़ाया जा रहा है, माँ बाप ने कृपा कर दी है, शिक्षकों ने कृपा कर दी है, किताबों की कृपा भी आप पर हो गई, लेकिन आपने अपनी कृपा अपने आप पर स्वयं नहीं की तो सारी कृपाओं को बेकार करके रख दो, सब बेकार हो जाए। परमात्मा की कृपा सर्वोपरि है, मैं मानता हूं, लेकिन आत्म कृपा के महत्व को भी नकारा नहीं जा सकता है। याद रखना इस बात, स्वयं भी तो कोशिश करो, श्रद्धा हो आपकी, परमात्मा के प्रति हो, माँ बाप के प्रति हो, गुरुजनों के प्रति हो, सबके प्रति श्रद्धा हो, लेकिन श्रम के महत्व को कभी कम करके मत आना। और खाली श्रम करके सब कुछ मिल जाए ऐसा भी मत सोचना। श्रम के साथ साथ अगर श्रद्धा का समन्वय हो जाए तो लाख श्रम करके जो तुम हासिल नहीं कर पा रहे उसे सहज में प्राप्त कर जाओगे। आज हर कोई चाहता है, हर कोई चाहता है उसके पास धन आए, हर कोई चाहता है उसके पास भौतिक सुख सुविधाएं हो, सारे साधन उसके पास हो। क्या आप नहीं चाहते? कौन नहीं चाहता है? हर कोई चाहता है। ये सब काहे के लिए कर रहे हो? पुराने जमाने में होता था अच्छे संस्कारों के लिए शिक्षा ली जाती थी, आज तो अच्छी नौकरी लग जाएगी। पहला उद्देश्य ही, आप सुख सुविधाएं चाहते हो, आप साधन चाहते हो, इसके लिए क्या करोगे?
लक्ष्मी की पूजा करोगे, लक्ष्मी यंत्र घर में रखोगे, हरगिज नहीं। अगर इतने के लिए आप रख रहे हो तो मूर्खता कर रहे हो, आप भ्रम में हो। खाली लक्ष्मी यंत्र रखने से या लक्ष्मी जी की पूजा करने से आप पर धन बरसेगा, सुख सुविधाएं बरसेगी, इस भूल में मत रहना इस भूल में। जापान हिरोशिमा कांड के बाद कितना समय हुआ है? ज्यादा समय नहीं हुआ है। विश्व का सबसे धनाढ्य देश उभर करके आया लक्ष्मी पूजा करके, लक्ष्मी यंत्र अपने घर में रख के, कोई अंगूठिया और नग पहन करके, कोई वास्तुकला के अनुसार मकान बना करके, बिल्कुल नहीं। अपने श्रम के बल पर कहां से कहां पहुंच गया है। ये भौतिक सुख सुविधाएं जो चाहते हो, जो धन चाहते हो, जो सारे साधन चाहते हो, इन सब का देवता है श्रम। श्रम करो, तुम सब पा सकते हो। मेहनत करो, सब कुछ पा सकते हो। की हुई मेहनत कभी बेकार नहीं होती, बेकार नहीं जाएगी। लेकिन ये सब कुछ पाने के बाद भी उनके पास शांति नहीं, और शांति की तलाश में भारत की ओर झुक रहे हैं। हम लोग उनकी तरफ झुक रहे हैं, वो हमारी ओर झुक रहे हैं। लाख कोशिश करके वो सुख सुविधाएं तो इकट्ठी कर ली, लेकिन सुखी नहीं है, शांत नहीं है। अब इसके लिए श्रद्धा की आवश्यकता है। श्रम और श्रद्धा का समन्वय हो जाए तो जो लाख कोशिश करके वो हासिल नहीं कर पा रहे, सब कुछ पाने के बाद भी, वो भी तुम सहज में प्राप्त कर जाओगे। इतना मैं जरूर कहना चाहता हूं। फिर लक्ष्मी के प्रति रखो, लक्ष्मीपति के प्रति रखो, अपने महापुरुषों के प्रति रखो, अपने अवतारों के प्रति रखो, अपने तीर्थंकरों के प्रति रखो, अपने माँ बाप बड़े बुजुर्गों के प्रति रखो। खाली मरने के बाद ही श्राद्ध मत करो। श्राद्ध श्रद्धा शब्द से बना है, जीते जी भी श्रद्धा रखो उनके प्रति। अपना श्रम और श्रद्धा, इनका सुंदर समन्वय हो जाए, लाख कोशिश करके जो तुम हासिल नहीं कर पा रहे, मैं चैलेंज करके कह रहा हूं कि आप उसे सहज में पा सकते हो, निस्संदेह। मैं कल बात प्रवचन में कह रहा कि कोई हनुमान जी का भक्त था। पुराने जमाने की बात, फसल तैयार हुई, सारी फसल बैलगाड़ी में भर करके घर को लेके आ रहा था। कच्चे रास्ते थे, अचानक बारिश हो गई। अब बेचारा क्या करने लगा, एक पेड़ के नीचे गाड़ी तो छोड़ी, जब देखा पहिया फंस गया, बैठ करके बस जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कबीर लोक उजागर, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कबीर। जितना आता था बेचारे को श्रद्धा पूर्वक बोलने लगा। प्यार में कमी नहीं थी, श्रद्धा में कमी नहीं थी, आंखों से आंसू बरस रहे हैं। तेरे प्यार में कमी नहीं है भक्त, लेकिन तू मूर्खता कर रहा है। बोले बजरंग क्या मूर्खता कर रहा हूं? बोले मूर्खता तुम्हारी ये है कि तुम हाथ पर हाथ धर के पेड़ के नीचे बैठे मुझको पुकार रहे हो। अरे हाथ पर हाथ धर के बैठने की बजाय अगर गाड़ी के पहिए को तुम हाथ लगाते, अपनी जितनी ताकत है वो लगाते और कहते जय बजरंगबली, इस गड्ढे में से तो क्या, इस कीचड़ में से तो क्या, पहाड़ की चोटी से तेरी गाड़ी निकल जाती, तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं। हाथ पर हाथ धर के मत बैठो, अपना फर्ज पूरा करो, अपने कर्तव्य का निर्वाह करो। कर्म, भक्ति और ज्ञान का सुंदर समन्वय हो हमारे जीवन, सुंदर समन्वय, श्रद्धा और श्रम का सुंदर समन्वय हो परमात्मा के प्रति। फिर कह रहा हूं, तीर्थंकरों के प्रति, अपने बड़े बुजुर्गों के प्रति, अपने इष्ट के प्रति श्रद्धा रखते हुए अपने कर्तव्य का पालन करो, जिसका जो कर्तव्य है। और आपका तो पहला कर्तव्य क्या है? बोलो भाई, पहली ड्यूटी है। बाकी फर्स्ट प्रेफरेंस को मैंने कहा कि खेलो मत, मैंने कहा कि आप समाचार मत सुनो, मैंने कहा कि ऐसा मत करो, लेकिन पहला मैं किसको देना है? ये अगर है तो जीवन में सब कुछ कर लोगे, और यही नहीं है तो फिर बाद में हीन भावना के अलावा तुमको और कुछ मिलने वाला नहीं। और दोनों भावनाएं, अभी मैं कह रहा था, सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स हो चाहे इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स हो, दोनों से दोनों बुरे। हीन भावना भी बुरी है और अहंकार भी बुरा है। जो अहंकार में आ जाते हैं कि हम कुछ हो गए, हमने कुछ पा लिया है, वो भी जीवन में आगे नहीं बढ़ पाते। और जिनमें हीन भावना आ जाती है, इंफीरियर समझने लगते हैं अपने आप को, वो भी जीवन में कभी आगे नहीं बढ़ सकते, वहीं के वहीं पड़े रहते हैं। अगर आगे बढ़ना चाहते हो, इन दोनों भावनाओं से कभी ग्रसित होने की कोशिश मत करना, कभी ग्रसित होने की कोशिश मत करना। अपने कर्तव्य का पालन करो, ओवर कॉन्फिडेंट भी मत हो जाना। एक परीक्षा हुई, उसमें मेरे अंक आ गए 95%, 97%। हाँ, अरे मेरे लिए क्या मुश्किल है, बस अगले में एकदम से
परसेंटेज कम हो जाएगी ना। कॉन्फिडेंट होइए लेकिन ओवर कॉन्फिडेंट नहीं। महत्वाकांक्षी बनिए, कोई बुरी बात नहीं। महत्वाकांक्षी बनिए, अच्छे अच्छे सपने देखिए, बड़े बड़े सपने देखिए, कोई बुरी बात नहीं। लेकिन इतना साथ में याद रखना कि यू हैव टू पे द प्राइस टू मेक देम कम ट्रू। वो जो सपने देख रहे हो हम ये बनेंगे, हम ये करेंगे, हम ये करेंगे, यू हैव टू पे द प्राइस टू मेक देम कम ट्रू। उनको साकार करने के लिए थोड़ी कीमत भी चुकानी पड़ेगी। इसको कभी भूल मत जाना, उसे मत भूल जाना। अपने लक्ष्य पर निगाह रखना ठीक उसी तरह से जैसे अर्जुन ने निगाह रखी। जीवन में अगर आगे बढ़ना चाहते हो, सफलता पाना चाहते हो, लक्ष्य पर निगाह रखना। मेन जो तुम्हारे जीवन का लक्ष्य है, अगर उस पर निगाह रही तो यही पूछा गया था उस स्वयंवर में, तुमको क्या दिखाई दे रहा है? बोले मेरे को आकाश दिखाई दे रहा है, वृक्ष की शाखाओं के बीच में से सारा वृक्ष दिखाई दे रहा है, ये पत्ते दिखाई दे रहे हैं और वो जीव दिखाई दे रहा है जिसकी आंख में निशाना लगाना है। बोले बैठ जाओ, तुम नहीं कर सकते। तुम्हें क्या दिखाई दे रहा है? बोले मेरे को तो खाली पेड़ दिखाई दे रहा है, उस पेड़ की शाखा दिखाई दे रही है, जिस शाखा पर वो जीव है जिसकी आंख में निशाना लगा है। बोले तुम भी बैठ जाओ, तुमको क्या दिखाई दे रहा है? बोले मेरे को तो वृक्ष की शाखा दिखाई दे रही है, जिस शाखा पर बैठे उस जीव की आंख में निशाना लगाना है। बोले तुम भी नहीं लगा सकते, बैठ जाओ। अर्जुन आया, बोले तुम्हें क्या दिख रहा है? बोले मेरे को तो वो आंख दिखाई दे रही है जिसमें निशाना लगाना है। बोले सफलता तुम्हारी कदम चूम गई, आगे बढ़ो। भटकता नहीं अपने लक्ष्य से, इधर उधर नहीं दिखता है। देखे भी तो अपने लक्ष्य को भूलता नहीं। तो बनना चाहते हो, बहुत कुछ बनना चाहते हो जीवन में, लेकिन उसके लिए आपको प्रयास करना है, बड़ों के आशीर्वाद लेने हैं, ईश्वर की कृपा अपने आप मिल जाएगी। फिर कह रहा हूं, गॉड हेल्प्स दोज हु हेल्प देमसेल्व्स। आप खुद कोशिश करोगे, परमात्मा की कृपा आपको मिलेगी, सफलता आपके कदम अवश्य चुनेगी और जीवन में आपको सफलता मिले। यही शुभकामना, यही परमात्मा से प्रार्थना बार बार सबके लिए करता रहा हूँ, आप सबके लिए करता हूँ। समय का अभाव, बहुत कुछ बोलने का है, सुबह से निकले हुए हम लोग विभिन्न कॉलेजों में, और आपके तो संस्कार, आपका अनुशासन, आपकी संगठन, आपका एक सुंदर शिक्षा का क्रम देख करके पिछली बार भी हृदय इतना गदगद हुआ था। और सच मानिए इस बार भी आपका अनुशासन, आपकी मर्यादा, आपके विद्यालय के साफ सफाई, आपके शिक्षकों के संस्कार, क्योंकि जिनके अच्छे संस्कार होंगे वही दूसरों को अच्छे संस्कार दे सकते हैं, जिनके अपने अच्छे संस्कार नहीं वो दूसरों को नहीं देते। उनसे उम्मीद भी मत करिए। प्रशासन ने भी आपके विद्यालय के जितने लोग हैं सबके अच्छे संस्कार देकर के हृदय को बहुत प्रसन्नता हुई। प्रशंसनीय है आपकी सारी व्यवस्था, ये समाज के लिए योगदान शिक्षा के क्षेत्र में सराहनीय है, साधुवाद के पात्र हैं आप लोग, और अच्छा कर सके इस विद्यालय परिवार से भी देश के भावी सुयोग्य नागरिक निकल सके और हर क्षेत्र में अपना कीर्तिमान स्थापित कर सके। इस विद्यालय का, अपने परिवार का, अपने क्षेत्र का और अपने राष्ट्र का गौरव बढ़ा सके। आप सबके लिए बहुत बहुत हार्दिक समय अभाव के कारण नहीं कर प्रोग्राम होगा, तो कार्यक्रम आगे और भी है। मन तो करता है बच्चों के बीच और अच्छा संदेश शेयर करूं, जो मेरे को मिलता रहा है वो आपको भी दूं, आप भी जीवन में बुलंदियों को छू सके, आगे बढ़ सके, कुछ ऐसा कर सके, सेटिस्फेक्शन मिले आपको लगे इस दुनिया में आके हमने कुछ किया है, किसी भी फील्ड में किया, करेंगे आप, इतना विश्वास है मुझे। और आप इस विश्वास को तोड़ोगे नहीं। अपना विद्यालय का, अपने परिवार का, अपने क्षेत्र का, राष्ट्र का गौरव बढ़ेगी आप लोग, इसी विश्वास के साथ। धन्यवाद। के द्वारा अमृत वर्षा का पान किया और जो विचार सुने उस पर विश्लेषण करें, सुने और उसी के आधार पर चले। जीवन में आपका लक्ष्य जो है, जो निर्धारित किया है, निश्चित तौर से आप सफल होंगे। महाराज जी ने यही कहा और महाराज जी ने एक मुख्य बात और कही कि मैं समय अभाव के कारण साथ ही बता रहा हूँ। जो मुख्य बातें बताई उनका आप उसके आधार पर चले तो निश्चित तौर पर जीवन में आप सफल होंगे। मैं श्री सतपाल जैन जी से अनुरोध करूंगा कि ये सप्रे भेंट महाराज जी को दें। जोर से बोले भारत माता की, भारत माता की, जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद।
एक महान काम कर रहे हैं आप लोग।